Okay. Good evening, everyone. Welcome to another session of your free learning classes. So yesterday we have discussed, as per my promise, I am continuing my class regularly. So हमने जो स्टार्ट किया था रियल नंबर, ठीक है ना, उसका 2 क्लासेस हुआ है एंड 2 क्लासेस, शायद 2 क्लासेस ना, हाँ ठीक है। 2 क्लासेस में हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसको यूज करके वो सीख लिए थे। एंड सेकेंड पार्ट में जो है प्रूव, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके प्रूफ जितने होते हैं वो भी हम कर लिए थे ना। ओके, तो आज हम जो करेंगे वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, अच्छा थर्ड पार्ट क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर देख लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, साउंड आ रहा है ठीक से, रिकॉर्डिंग में चल रहा है शायद, देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। हाँ ठीक है, सुनो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। पहले देखो, पहले आप किसी भी एक नंबर को ले लो, कुछ भी, मान लो बेटा आपके पास 9 हो गया, या मान लो आपके पास 15 हो गया, या मान लो आपके पास कितना हो गया, मान लीजिए 339 करेक्ट। ओके, अगर इसको आप फैक्टराइज करके लिखोगे, फैक्टराइज का मतलब समझ में आ रहा है, इसको फैक्टर अगर निकालोगे तो 9 का फैक्टर क्या होगा आपका सर, 3 इंटू 3 बनेगा। सर 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 इंटू 5 बनेगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखो 3 डिवाइड करने पर ये कितना होगा बेटा, आ रहा है समझ में, तो 3 इंटू क्या क्या बनेगा आपका 113। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो, मतलब गौर करो यहाँ पर बेटा ये जो 9 है, दिस इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक, सही है, बिकॉज इसमें आपका मोर नंबर ऑफ 2 मल्टीपल्स है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो प्राइम नंबर में टोटल मल्टीपल कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 भी आएगा, 9 भी आएगा, एज वेल एज 3 एक तीसरा फैक्टर है आपका, ठीक है ना। तो इसमें आपका मल्टीपल फैक्टर्स आ गए। एंड मल्टीपल फैक्टर्स कौन सा फैक्टर, देखो ये वाले सारे के जो सारे हैं ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ सर, किसी एक नंबर ले लो, चाहे वो आपका प्राइम नंबर हो चाहे वो आपका कंपोजिट नंबर हो, लेकिन प्राइम नंबर तो आप उसको मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते प्राइम नंबर को, तो पॉसिबिलिटी यहीं पर आके अटक जाता है वो कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पर 9 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 इंटू 3, ये 15 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 इंटू 5, ये 339 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 इंटू 113। अगर मान लो मैं ले लेता हूँ ऐसे सर 500 मान लीजिए, अच्छा फैक्टर निकालना आता है आपको, तो इसको पहले कट करो 2 में, तो ये बनेगा सर 250। मैंने कहा ठीक, आप भी कहा ठीक। तो इसमें बेटा ये बनेगा आपका 125, फिर ये अगर कटेगा तो ये बनेगा आपका 25, फिर ये अगर कटेगा तो ये बनेगा बेटा 5। तो 500 का कितना फैक्टर्स आ गए सर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो क्या है बेटा, ये सारे के सारे जो नंबर्स है सर ये प्राइम नंबर है। सो दैट इम्प्लाइज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो किसी एक नंबर ले लो आप, उसको आप ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हो, उसका मतलब कंपोजिट नंबर को ब्रेक डाउन करके आप क्या ले सकते हो, प्राइम नंबर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया है, लेट से, क्वेश्चन नहीं कुछ भी आपका जो एग्जाम्पल है, मतलब फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बेसिस में भी बेटा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। कहाँ गया डस्टर, एक मिनट, इधर उधर घूम रहा हूँ, डस्टर नहीं मिल रहा है, कहाँ गया यार, डस्टर 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 डस्टर, अरे डस्टर कहाँ गया, एक मिनट बेटा, अरे सच में डस्टर कहाँ गया, ओ तेरी, ठीक है मैं यहाँ पर मतलब कर लेता हूँ। देखो बेटा आपको दिया है, मान लीजिए बेटा यही नंबर है 500 सर, मान लीजिए। अच्छा इसको आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे, ठीक है ना, तो फैक्टराइज 500 कैसे फैक्टराइज करोगे बेटा, क्वेश्चन दिया है आपका फैक्टराइज 500, तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे, देखो बेटा, अगर 500 यहाँ पर जो है बेटा सिर्फ लिखने का जो टेक्निक है यहाँ पर लिखेंगे, जो एनसीईआरटी में आपका लिखने का टेक्निक दिया है वो यहाँ पर हम शो करेंगे। फैक्टराइज तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 में डिवाइड करो 250 आएगा, 2 में डिवाइड करो 125 आएगा, 5 में डिवाइड करो 25 आएगा, 5 में डिवाइड करो 5 आएगा। तो इसको उसी तरह से लिखना है। क्या लिखना है सर, देखो यहाँ पर बेटा 2 में डिवाइड करते हो क्या निकल रहा है आपका 250 निकल रहा है। तो अगर 2 में आप डिवाइड करोगे, 2 में अगर डिवाइड करोगे आप
तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा सर, 250 निकल कर आएगा, ठीक है ना। फिर 250 को अगर किस में डिवाइड करोगे सर, 250 को अगर फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा सर 125 आ जाएगा। फिर 125 को अगर 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 25 को अगर 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? सेम ही है, पैटर्न सेम ही है, बट लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है और कुछ नहीं है। आ गया समझ में या नहीं आया? सो दैट इम्प्लाइज 500 कैन बी ब्रोकन डाउन और फैक्टराइज्ड बाय दिस फॉर्म एंड 500 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। मतलब ये वाला जो है इस फॉर्म में लिखा जाएगा। आगे समझ में? तो फैक्टराइज अगर आपको पूछा है एनसीईआरटी में कि 500 को आप फैक्टराइज करो तो आप इस तरह से करोगे। ये भी सही है, बट जो आपका मान लीजिए स्कूल का एग्जाम चल रहा है, आप इस तरह से कर लिए तो यहाँ पर मार्क नहीं दिए, तो प्रोसेस में मार्क मतलब देना चाहिए। ये नहीं है कि ये प्रोसेस में करो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस में भी सही है, बट अगर काट लिया मार्क फिर सार को बोलोगे सर आपने क्यों किया है, मैंने तो कहा है कट करने के लिए, तो सॉरी इस मेथड में बताया तो तुम इस मेथड में क्यों किए। मैथमेटिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन स्कूल में क्या होता है बेसिकली, मतलब वो स्पेसिफिक बुक ओरिएंटेड होते हैं। अगर बुक के हिसाब से नहीं लिखे तो मार्क काट दिया जाता है, ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, बट नो इशू, आप तो मतलब दोनों मेथड यहाँ पर सीख गए। ये मेथड जो है ये भी वही है, सिर्फ आपका लिखने का तरीका ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कम स्पेस है। आ गया समझ में? तो लिख दो फैक्टराइज 500 करके लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे। मैं इस समय आपका जो क्या है, आपका डस्टर ढूंढ लेता हूँ। अब लिखो डस्टर, हाँ यहाँ पर है। चलिए मिल गया, हो गया, मिटा दूं? चलिए ठीक है। अभी फिर थ्योरम लिखते हैं, ओके, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ओके सर, सॉल्व करते हैं। ओके, it states that every composite number can be broken down can be written. It states that every composite number can be written, ठीक है, as the product of powers of प्राइम्स, ठीक है। सर आप ऐसे कैसे लिख दिए? अरे बेटा ये बुक का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये भी लिख सकते हो आप, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 500 आपका, सॉरी पावर लिखा हुआ है। अच्छा, पावर जो है बेटा, इसमें आपको जो है पावर के हिसाब से अगर लिखने पे क्या होगा, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, मतलब इजीली मतलब वो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो आपको इजीली फाइंड आउट करने का जो सही तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। सर एक एग्जांपल देके समझाइए, ठीक है। ये आप मान लो बेटा एग्जांपल आपको दिया है आपका एनसीईआरटी में, लेट्स से 32760, ठीक है, क्या दिया है आपको 32760। अच्छा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, मैं नॉर्मल मेथड में करूंगा, दूसरा मेथड में भी करेंगे, ठीक है। तो 2 में अगर डिवाइड करोगे बेटा तो 2 में डिवाइड करने पर कितना आएगा, अरे देख लो 6 आ गया, ठीक है। फिर 2 में अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये 1 गया तो ये आपका हो जाएगा कितना आएगा 90, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर 2 में कट करोगे 4, ये आएगा 0, ये आएगा बेटा 8, ये आएगा 5। फिर 5 में डिवाइड करो 5, ये 8 आ जाएगा, ये आएगा बेटा 1, ये आएगा 9, ठीक है। सही है ना, सही है या गलत है? नहीं ठीक है, शायद ठीक है ना।
हाँ कटेगा 3 में, तो ये 3 2 जा 6, 3 7 3 3, फिर 3 में कटेगा बेटा 9, ये 1 आ गया, फिर 7 कटेगा 13 आ गया। आप इसको यहाँ पर इस तरह के नोटेशन भी लिख सकते हो, ये बेटा 3 2 7 6 0 आ गया ना समझ में। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा ये रफ में बना लो, फिर यहाँ पर डायरेक्ट दे दो। 2 में डिवाइड किया क्या बना 1 6 3 8 0, ठीक है। फिर आपने 2 में डिवाइड किया क्या बना आपका 8 1 9 0, फिर आपने 2 में डिवाइड किया कितना बना बेटा 4 0 9 5, फिर आपने 2 में डिवाइड किया कितना आया 8 1 9, फिर आपने 3 में डिवाइड किया कितना आया 2 7 3, फिर आपने 7 में डिवाइड किया कितना आया बेटा 91, फिर आपने 13 में डिवाइड किया कितना आया, गलत हो गया क्या, हाँ और सॉरी 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 सॉरी, इसको 3 में डिवाइड किया ना आपने, तो 3 में डिवाइड किया 91 आया, फिर 7 में डिवाइड किया कितना आया बेटा 13 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं बेटा 3 2 7 6 0 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। सर ये सही है, मैंने कहा हाँ, बट एक चीज आपको याद रखना है बेटा, याद भी नहीं रखना है कि ठीक है ना, इसको आप एक ऑर्डर के फॉर्मेट में लिखो, ऑर्डर फॉर्मेट, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो या आप असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। तो जनरली आपके जो बुक में है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको इजी हो जाएगा, इससे नहीं है कि लिखना जरूरी है, नहीं है, बट आप लिख सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अभी बोलो, तो यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 लिखोगे, उसके बाद 5 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा 13, ठीक है। तो पावर कितना है बेटा, यहाँ पर 2 का जो पावर है 3 है, एंड 3 का जो पावर है बेटा 2 है, बेटा 2 है तो 3 टू द पावर स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ पर 5 टू द पावर 1 बनेगा, एंड 7 टू द पावर 1 बनेगा, 13 टू द पावर 1 बनेगा। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। देखो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम्स है, उनके पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। आ गया समझ में, लिख लो क्विक। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको यूज करके हम क्या करेंगे, HCF एंड LCM निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे बेटा, HCF एंड LCM। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, देखो अभी कर लेते हैं। फिर ये लिख लिया आपने, हाँ सर लिख लिया हमने, मैंने कहा ठीक, आप भी कहा ठीक, ओके। ठीक है, हो गया। चलिए, तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF एंड LCM निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉमन मेथड तो आपको पता ही है, ठीक है ना, दोनों मेथड में करेंगे, ठीक है, ओके। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, क्या करना है पहले सुन लो बेटा, आपको अगर HCF निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप बेटा, HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ, मैं समझा देता हूं पहले, मतलब लिख देता हूं उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ HCF निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच power of each common prime factor in the number, prime factor in the number, ठीक है। सिमिलरली LCM इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर स्मॉलेस्ट लिखे हुए हैं, यहां पर बेटा, यहां पर ग्रेटेस्ट लिख दोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द greatest power, product of the greatest power of each prime factor of each, कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर, each प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉरी ग्रेट GREAT, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved
इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेटा इसी के लिए ही जरूरी होता है, ठीक है ना, इसी के लिए, सिर्फ इसके लिए एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। स्मॉलेस्ट पावर को लेना है किसमें, किसके अंदर, एचसीएफ के अंदर। लार्जेस्ट पावर में किसको लेना है, एलसीएम को लेना है, बस हो गया। एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आएगा सर। मैंने कहा हाँ ठीक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, मान लीजिए फाइंड, क्वेश्चन बेटा HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, ठीक है। अच्छा, इजीएस्ट पार्ट तो पता है ना आपको या नहीं पता? अरे पता है कि नहीं, नहीं पता? देखो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये आपका जो मेथड है ये बुक में नहीं है। आप इजी, मतलब जो तरीका होता है इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, ये इजी है, ठीक है। देखो 96 and 404 का बेटा फैक्टर निकालो पहले। ये 2 में कटेगा, मैंने कहा हाँ सर ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, ये हो गया 48, ये हो गया 202, फिर से 2 में कटेगा, कितना होगा 2 2 जा 4, ये 4, ये बनेगा 101, ठीक है। देख लो, अरे देख लो, आ गया। अभी कटेगा नहीं कटेगा, तो जो कॉमन फैक्टर बेटा यहां पर निकला उसी को आप HCF बोलोगे। मतलब यहां पर कॉमन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 2 and 2 आ गया। तो HCF इक्वल टू क्या बनेगा, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। आ गया समझ में पूरा? सर अगर 3 नंबर होगा, सही है, जो नंबर 3 नंबर को डिवाइड करेगा वही होगा आपका HCF। नहीं आया समझ में? यहां पर 3 नंबर दे दिया आपने, 2 में भी डिवाइड हुआ। सर नीचे 3 नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा है, या 3 नंबर जो यहां पर है, यहां पर मान लो यहां पर 3 लगेगा, 3 में 2 कट हो रहा है लेकिन 1 कट नहीं हो रहा है, तो वो HCF नहीं है। HCF के लिए सारे के सारे जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसका कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2, इसका कॉमन फैक्टर आ गया 2, इसका तो नहीं आएगा, तो टोटल HCF कितना होगा बेटा, 2 into 2 4 आ गया। अभी क्या करेंगे, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से करेंगे। चलिए ठीक है, पहले 96 का बेटा फैक्टर निकालो, ठीक है। 96 का फैक्टर कितना होगा, 48, फिर 2 में डिवाइड करो बेटा 24, फिर 2 में डिवाइड करो ये आएगा कितना 12, फिर 2 में डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 6, फिर 2 में डिवाइड करो कितना आएगा 3। तो 96 कैन बी रिटन एज बेटा, देखो 1 2 3 4 5 2, तो 5 सॉरी 2 टू द पावर कितना हुआ बेटा 5 इंटू 1 3, तो आ गया समझ में। सेकेंड वाला क्या दिया गया बेटा 404, तो 404 का निकालो, तो 404 में 2 डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 202, फिर 2 में डिवाइड करने पर 101, देख लो आ गया। ओके सर, तो 404 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू बेटा 101, देख लो सही है कि नहीं? अरे आ गया। अच्छा, आपको क्या दिया है सर, आपको क्वेश्चन पूछा है, सॉरी HCF निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। 96 एंड 404 में प्राइम जो है वो कॉमन कौन है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है सर, 2 इज कॉमन, सही है। यहां पर 3 है, यहां पर नहीं है सर, तो ये काउंटेबल नहीं होगा। सो जो आपका यहां पर कॉमन होगा, कॉमन में आएगा वही आपका काउंट होगा। तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, हाँ सर, तो 2 लेना है, लेकिन 2 कौन सा वाला 2 लेना है, जिसका पावर स्मॉल हो। तो किसका पावर स्मॉल है, ये वाला, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप HCF इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। आगे समझ में क्या करना है, पहले कुछ नहीं करना है सर, आपको सिंपल तरीके में जाना है। क्या करना है सर, हम बताते हैं, रुकिए। मैंने कहा क्या बताओ सर, आपको क्या करना है, सारे के सारे जो जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनके फैक्टर्स निकालिए। उसके बाद वो सारे के सारे जितने भी नंबर 3 4 5 6 जो भी हो, उसमें पहले कॉमन फैक्टर जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सर यहाँ पर अगर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये भी काउंटेबल होगा। लेकिन काउंटेबल यहाँ पर मान लो 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको लोगे आप 3 को, क्यों, वो स्मॉलेस्ट है। आ गया समझ में पूरा? और भी एग्जाम्पल करेंगे, ये पहले लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हो गया, नेक्स्ट करेंगे।
लिख लिया आपने? ओके सर, मैं बार बार आके देख रहा हूँ, कल तो प्रॉब्लम ऐसे हुआ नहीं हुआ, सॉरी प्रॉब्लम हुआ लेकिन देख नहीं पाया मैंने। नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा, दोनों निकालेंगे। अच्छा सर HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे, ठीक है। LCM के लिए क्या, अच्छा इसका LCM सर कितना होगा? लार्जेस्ट पावर क्या है बेटा? 2 to the power 5। यहां पर 3 भी है, 3 को भी लेना पड़ेगा, 101 इसको भी लेना पड़ेगा, सब प्राइम फैक्टर आएंगे, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा। HCF में जो कॉमन होगा, लोएस्ट पावर होगा वो होगा। LCM में गलत कर लिया, और एक बार HCF में क्या होगा? जो कॉमन होगा एंड जो लोएस्ट पावर होगा उसको लेंगे आप। LCM में क्या होगा? जो आपका हाईएस्ट पावर होगा उसको लेंगे एंड ईच प्राइम फैक्टर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, क्या दिया है आपका? फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड HCF एंड LCM of 90 and 144 by prime factorization method, by prime factorization method, ठीक है, ठीक है। ओके सर करेंगे सर, मैंने कहा हाँ ठीक करते हैं। ओके ना देखो पहले क्या करेंगे आप, 90 का फैक्टर निकालो बेटा। 2 आ गया, ये 45 आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 आएगा तो ये 9 बनेगा, ये 3 आएगा तो 3 आएगा, तो 90 कैन बी रिटेन एज सर। मैंने कहा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, याद है ना। तो 2 to the power 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू बेटा 5 to the power 1, परफेक्ट। सिमिलरली 144 का निकालो बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया 72, ये आ गया फिर 36, ये आ गया बेटा कितना आ गया 18, फिर ये आ गया 9, फिर ये आ गया 33, ठीक है। तो 144 कैन बी रिटेन एज 2 to the power 1 2 3 4 आ गया इंटू 3 का पावर बेटा स्क्वायर बनेगा, देख लो ठीक है। सही है या गलत है सर? सही है, पूरा सही है सर। मैंने कहा ठीक है। फिर काउंट करते हैं बेटा। ओके तो पहले HCF निकालेंगे। HCF के लिए पहले कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करो। इसमें भी 2 है, दूसरा पेन यूज करूं या इसमें समझ में आ रहा है? फिर से कहाँ चला गया, ये वाला यहाँ पर है, दूसरा देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, लेकिन उसका कॉमन जो लोएस्ट पावर है वो ये है, तो इसको हम लेंगे इनटू, यहां पर भी 3 है बेटा, यहां पर भी 3 है, सही है। इनका पावर क्या है? 2 है, तो किसी को भी ले सकते हो आप, तो 3 का स्क्वायर आ गया। 5 यहां पर है, यहां पर नहीं है सर, तो वो काउंटेबल नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, देख लो ठीक है। फिर क्या करेंगे? LCM निकालेंगे सर। LCM में क्या होगा? जो आपका कॉमन होगा उसका लार्जेस्ट पावर होगा। कॉमन कौन है? 2 यहां पर है, लार्जेस्ट पावर कौन है? ये है, तो LCM में ये आएगा। फिर यहां पर लार्जेस्ट पावर कौन है? सॉरी जिसको चाहे ले सकते हो, इनटू 5 का यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5 को लेकिन लेना पड़ेगा। ईच प्राइम फैक्टर आना चाहिए। मान लो 5 प्राइम फैक्टर्स है तो यहां पर आना चाहिए, लेकिन HCF में क्या होगा? पांचों जो प्राइम फैक्टर्स है बेटा बहुत कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा उसी को लिखोगे आप। आगे समझ में? तो यहां पर कितना बन गया बेटा? ये 2 2 2 2 2, ये 16 हो गया, ये 9 बन गया, ये हो गया 5, तो बेटा 80 इंटू 9 इक्वल टू कितना बना? 720। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया? यस सर आ गया, ठीक है। लिख लो क्विक, क्विकन मुर्गन, क्विक क्विक। मतलब 3 नंबर दिया होगा, करेंगे? चलिए करते हैं। वो ये मैं मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ ये मिटा देता हूँ ताकि हमें क्या होगा? इजी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी चलिए क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन कहाँ गया? अरे हाँ, 144 180 192, 144 180
192, तीनों नंबर आ गया आपका यहाँ पर, आ गया। चलिए फिर निकालते हैं सर। 144 का निकालो बेटा, ये बन गया आपका, फिर से 72, ये हो गया, फिर 36, ये हो गया बेटा 18, ये हो गया बेटा 9, ये हो गया बेटा 3। सही है, चलो पहले निकाल देते हैं सभी का। ये आ गया 2, आ गया 90, ये आ गया बेटा 45, ये आ गया बेटा 9, ये आ गया बेटा आपका सॉरी 3, फिर आ गया 192, फिर 2 में कटेगा कितना होगा बेटा 96, फिर ये होगा 8, ये होगा 24, ये होगा 12, ये होगा 6, ये हो गया 3। ठीक है, तो 144 कैन बी रिटन एज बेटा 2 to the power 4 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 180 कैन बी रिटन एज बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, अरे यहाँ यहीं से लिख रहा हूँ। एंड बचा आपका 192 इक्वल टू 2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 3। देख लो आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया सर। चलिए ठीक है, तो पहले HCF निकालते हैं। मुझे क्या करना है सर, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा वाला कॉमन है। 2 2 2 कॉमन है सर, इसमें जो लोएस्ट पावर है उसको ढूंढो, ये वाला। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 3 3, लोएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला 3 to the power 1 है, तो ये रहेगा। 5 नहीं आएगा सर, तो इतना ही होगा। कितना होगा बेटा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। फिर एलसीएम के लिए लार्जेस्ट पावर होगा कॉमन, एंड जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें लार्जेस्ट पावर कौन है बेटा 2 to the power 6 है सर, इंटू 3 में लार्जेस्ट पावर कौन है 3 का स्क्वायर, एंड 5 का 1। आगे समझ में? तो टोटल कितना हुआ बेटा ये 64 इंटू 9 इंटू 5, तो ये बन गया 320 इंटू 9, तो ये बनेगा 02880। देखो आ गया? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, तो आप यहां पर बेटा 1.2 अटेम्प्ट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब किसमें, जो आपका एनसीईआरटी में 1.2, 1.1 शायद खत्म हो गया था, मैंने बताया था। हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है ना। पहले हम पूरा पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर एक्सरसाइज करेंगे, बस देन खत्म। आ गया समझ में पूरा? नहीं सर आरडी शर्मा, हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करो, आरडी शर्मा भी ले लो, उसमें भी करो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, ये भी करेंगे। आरडी शर्मा में जो भी डाउट होगा बेटा कमेंट में लिख दो, सर ये डाउट आ रहा है आरडी शर्मा, या जो भी हो, जो भी आप बुक चाहे ले सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये पार्ट बेटा समझ में आ गया। टिल देन थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। चलिए कल मिलते हैं फिर बेटा, बाय।